हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं ये हमारा थर्ड टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर प्लांट, और जो लास्ट था वो था न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो आज हम करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। तो जो लोग भी ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें समझ में आए। देखो, मैंने आप लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिक के बारे में सारी चीज़ें समझाई थी, किस तरीके से काम होता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम JNK की बात करें तो आपको ज़्यादातर प्लांट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जो अगर हम बात करें थर्मल की, थर्मल हमारा सबसे ज़्यादा, अगर हम पूछे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का इन सब मोड में, तो उस पर सबसे ऊपर आता है नाम थर्मल का, जिसपे काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी थे। हम लोगों ने हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। वैसे ही आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, 2 मिनट का आपका टाइम लेके आपके जो एग्जाम्स है, अब हम लोग मई में एंटर कर चुके हैं। तो जो आपका अपकमिंग एग्जाम है 29 मई को, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मर्स, फॉरेस्ट गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री का वर्कर का, तो इसके अभी तक आप लोगों को जो टेस्ट हैं 4 मिल चुके हैं। 5वां टेस्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। साथ ही साथ अब SSS पे आप लोगों का यहाँ पे शुरू होगा MCQ सेशन, प्रैक्टिस सेट, जिसके लिए आप लोगों को हम लोग हर पेपर से 1 महीना पहले शुरू करते हैं कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करनी है चीज़ें। तो उस पर पूरा प्रॉपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, तैयारी करेंगे। रोज़ रात को वापस से 10 बजे अब आप लोगों को क्लास मिलेगी जिसमें हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अगर आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ जो हमारा नेक्स्ट मंथ एग्जाम है फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, इसके आप लोगों को 3 टेस्ट मिल चुके हैं। थर्ड टेस्ट की एनालिसिस वीडियो आपको आज मिलेगी या कल सुबह आपको अवेलेबल हो जाएगी। मॉक टेस्ट फोर्थ के लिए वो बहुत हेल्पफुल होगी। इस टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करना और कोशिश करना इस टेस्ट से इम्प्रूव करने की। साथ ही साथ जो हमारा लास्ट में एग्ज़ाम है जुलाई में है, वो है हमारा पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट का। इनके मॉक टेस्ट आपके बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। इसके बारे में मैं आपको एक अपडेट दे दूंगा। अभी के लिए आप क्लासेस को आराम से पढ़ें। साथ ही साथ जो बहुत एक मेजर रिक्रूटमेंट आने वाली है विलेज लेवल वर्कर की, उसके लिए आपको बता दूं, आप लोगों के लिए प्रॉपर एक कोर्स जिसमें वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स, MCQ सीरीज और जितना भी सिलेबस आपका नया ऐड होगा वो सारा SSS ऐप पे होगा। इस पूरे कोर्स की फीस है 500 रुपये। यूट्यूब पे भी लेक्चर्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे भी मिलेंगे। यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाएगा ताकि आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में चीज़ें मिल जाए। और जो जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस हैं वो आप लोगों की ऑलरेडी कोर्स पे चल रही हैं। तो चलिए, और इन सब के भी आपको बता दूं कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएंगे SSS ऐप पे। आपको डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में आपको बता दूं जो क्वेश्चंस बनेंगे वो ज़्यादा नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते क्या हैं। देखो, बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं ये थर्मल पावर स्टेशन की तरह ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हीट सोर्स है वो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। आई होप यहाँ पे आपको चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे हम लोगों ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक में एक चीज़ को पढ़ा था। हाइड्रो इलेक्ट्रिक में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था किस तरीके से डैम्स बनते हैं जो पानी को एक जगह पे स्टोर करते हैं, फिर उसको हाई एल्टीट्यूड पे या फिर तेज़ी से गिराते हैं, किस पे, टरबाइन पे गिराते हैं। टरबाइन घूमता है और फिर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हम लोगों ने किसमें देखा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में। थर्मल में हम लोगों ने क्या देखा था, थर्मल में क्या आता है, थर्मल में बहुत तरीके की चीज़ें, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछे क्या यूज़ होता है तो वो है कोल। उसको क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं हीट के फॉर्म में, जिसमें हवा के साथ टरबाइन को यूज़ करते हैं, जो वहाँ से जितनी भी हीट जनरेट होती है उसको फिर किसकी फॉर्म में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे भी क्या होता है, प्रोसीजर सेम है, हर एक चीज़ सेम है, थर्मल पावर स्टेशन की तरह ही काम करता है, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स आता है ना वो आता है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर। यहाँ पे देखना, कोल, थर्मल में हमने देखा था कोल होता है, बायोमास होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर यूज़ होता है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वो करता क्या है, जो हीट जनरेट होती है वाटर को, उससे कोशिश करता है यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस हो, और उस स्टीम से यूज़ किया जाता है कि लार्ज टर्बाइंस को मूव किया जाए और जनरेट की जाए इलेक्ट्रिसिटी। अब आप लोग सोचेंगे यहाँ पे कि स्टीम, पानी तो हमारे घर पे भी है नॉर्मल, आप लोग मान के चलिए, आप लोगों ने देखा हो बहुत बड़ी बड़ी लेक्स हैं, बहुत सारी जगह। अब आप कहेंगे यार यहाँ पे क्यों नहीं हम इसको स्टीम की फॉर्म में करते और बनाते हैं। जैसे हाइड्रो पावर के लिए तो हम लोगों ने देख लिया कि रिवर्स पे बना लिए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स के ऊपर, जैसे कृष्णा रिवर है, चेनाब है, झेलम है। वैसे यहाँ पे क्यों नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसके थ्रू होती है, वो होती है न्यूक्लियर फिजन के थ्रू टू हीट वाटर। अब ये जो पॉइंट है ना, ये आपको समझना है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है
इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों का कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस टेक्नोलॉजी यानी कि किस न्यूक्लियर किस चीज़ के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन का ऑप्शन में आपको ज़रूर फ्यूजन भी दिया जाएगा। फ्यूजन क्या है? फ्यूजन बेसिकली जिससे आपका सन जो एनर्जी है, जो इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, आपको जो टॉपिक है उसी पे रहेंगे आज। मेन क्वेश्चन बनता है डायरेक्ट कहाँ से न्यूक्लियर फ्यूजन से की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन का यूज़ किया जाता है पानी को गर्म करके स्टीम में बनाने के लिए और जो लार्ज टर्बाइंस हैं उन्हें मूव करने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पे, न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या होता है। जो एटम्स हैं उनको स्प्लिट कर दिया जाता है टू फॉर्म स्मॉल एटम्स, जिससे क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, पहला मैंने आपको बता दिया, आपको याद रखना डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस पे बेस्ड होते हैं, किस पे यहाँ पे काम होता है, न्यूक्लियर एनर्जी या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक दो फोर्सेज आपको और यहाँ पे दे दी जाएंगी। तो याद रखना न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर ये काम करते हैं। पहली चीज़ आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ के ऊपर। देखो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्ज प्रोड्यूसर कौन सा है, कौन सा पावर स्टेशन है, ये किससे जनरेट होती है। तो वो आपको मैंने बता दिया था किससे होती है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट थर्मल पावर प्लांट से सबसे ज़्यादा होती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट 5th लार्जेस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि ये 3rd लार्जेस्ट है, ये 5th लार्जेस्ट है। इससे ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज से हो जाती है आपकी एनर्जी जो जनरेट, जिसमें आपकी विंड एनर्जी आ जाती है, बहुत सारे तरीके की आ जाती है। फिलहाल आपको ये एग्जैक्ट नहीं पूछा जाएगा इस फॉर्म में, लेकिन पता होना ज़रूरी है। ये 3rd लार्जेस्ट भी नहीं है, 5th लार्जेस्ट है। और इंडिया की भी अगर मैं बात करूं, आज की डेट में इंडिया में टोटल 22 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स हैं, जिसमें 7 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहे हैं और टोटल कैपेसिटी है 6780 मेगावाट। अब देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो ना इन डेटा को भी नोट कर लेते हैं। ये बहुत रेयर चांसेस है कि आपको पूछा जाए। आपको डायरेक्ट पेपर में स्टैटिक जीके की फॉर्म से क्वेश्चन बनेगा। ये मैं स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखता हूँ ताकि आप लोगों को सीधा रट्टा ना मारना पड़े, आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ें समझ आए, फिर आप लोग चीज़ों पे जाएं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के सामने मैप भी है। मैप को अगर आप लोग चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग रख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको ऐप पे भी मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे भी सेंड करने के लिए। टोटल 18 रिएक्टर्स हैं जिसको प्रेशराइज किया जाता है हैवी वाटर रिएक्टर्स के साथ, और 4 ऐसे हैं जिन्हें लाइट वाटर रिएक्टर्स के साथ किया जाता है। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना। अब बात करेंगे सीधा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो यहाँ पे बन सकता है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, यानी ये कहाँ की बेस्ड है। तो ये मुंबई बेस्ड है। बेसिकली ये गवर्नमेंट ओन कॉर्पोरेशन है इंडिया की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू न्यूक्लियर पावर। तो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं इनका मोटो क्या है, एटम्स इन द सर्विस ऑफ द नेशन। और एनपीसीआईएल की अगर मैं बात करूं तो ये एडमिनिस्ट्रेटेड की जाती है किसके द्वारा, तो ये किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। तो ये 2 चीज़ें हैं। क्वेश्चन बहुत रेयर है, इस पर भी बनेगा, लेकिन ये चीज़ें पूछी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में डायरेक्ट ये पूछा जाएगी कौन सा प्लांट कहाँ पे है, आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। एनपीसीआईएल कहाँ की बेस्ड है, मुंबई बेस्ड है। गवर्नमेंट ओन्ड है, किस डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर काम करती है। अब आते हैं मेन पॉइंट्स पे जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। देखो ये 7 ऐसे हैं जो इस समय क्या है, जो इस समय ऑपरेशनल है, यानी कि इन 7 पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको अगर इसमें बताऊंगा ना, तो ये 7 के 7 है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आएगा ना, तो इस 7 में से ही एक कोई आपको पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा बार पूछा गया है काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, ये गुजरात में है। इसके बाद अगर हम बात करें मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसे कलपक्कम भी कहा जाता है, ये तमिलनाडु में है। नरोरा आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में है। क्या काइगा ये है कर्नाटका में। अब देखो याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखो पहले मैं एक बार सारे डिस्कस कर देता हूँ। देखो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन को याद करने की कोई ट्रिक चाहिए नहीं, क्योंकि ये पूछा जाएगा नहीं। कहाँ पे है, राजस्थान में है। तारापुर बहुत बार पूछा गया है पेपर में, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कुंदमकुलम कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। अब हम इसकी एक ट्रिक बनाएंगे जिसको कोशिश करेंगे यहाँ पे ही मैं आपको सारे के सारे याद भी करवा दूं आप लोगों को, कभी इसको याद करने, कभी आपको भूले ही नहीं। देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करें तारापुर, आप में से कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने गदर मूवी देखी है। गदर में जो सरदार जी बने थे सनी देओल, उनका नाम क्या था, उनका नाम था तारा। तारा पाकिस्तान गया था किस रास्ते से, महाराष्ट्र से होते हुए। क्यों, क्योंकि हम नया पार्ट बनाएंगे गदर मूवी का, जिसमें हम लोग इन्हें जमीन के थ्रू, ट्रेन के थ्रू नहीं भेजेंगे, हम इनको भेजेंगे किसके थ्रू, पानी के थ्रू, पाकिस्तान। तो पहली चीज
यहाँ पे पानी के थ्रू पाकिस्तान से क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ, ये आप लोग देख सकते हैं मैप, तो तारापुर किस रास्ते से जाएगा पाकिस्तान इस बार, महाराष्ट्र के थ्रू, क्योंकि उनको पता है कि गदर मूवी में पहले वो इस रास्ते से आए थे, इस बार इसको यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। सिंपल ट्रिक्स है, देखो मैं ऐसे ट्रिक्स बना के याद करता था, मेरे लिए बहुत ईजी था, हो सकता है आप लोगों को ये ट्रिक अच्छी ना लगे तो आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ पेपर में यही चीज स्ट्राइक करती है दिमाग में। स्टैटिक जीके को अगर आपको याद करना है तो आपको हर एक चीज की ट्रिक बनानी पड़ेगी। पहली हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस क्या कर दिया, तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन महाराष्ट्र से, पहला पॉइंट। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे, देखो जितने भी आपको बता दूं, ये लास्ट में कम है, जैसे कलपक्कम या फिर कुंडलकुलम, ठीक है। इसको याद करने की सिंपल ट्रिक क्या है, जो एएम है ना, ये कहाँ पे है, ये टीएन में है, यानी कि तमिलनाडु में। जिनके भी लास्ट में एएम आता है ना, वो दोनों कहाँ से हैं, वो दोनों आपके आते हैं कहाँ पे, दोनों की अगर मैं बात करूं, जिसमें पहला कौन सा है कुंडकुलम और दूसरा कौन सा है कलपक्कम, दोनों कहाँ से हैं, दोनों हैं आपके तमिलनाडु से। तो ये दो भी आपको यहाँ से याद हो जाएंगे, जिनके लास्ट में क्या है, कक्कम है या अलम है, ये दोनों कहाँ पे है, एएम वाले दो जो लास्ट में आते हैं वो दोनों कहाँ से आएंगे, वो दोनों आपके तमिलनाडु में आएंगे, ठीक है। ये यहाँ से याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट की बात करते हैं, अब कंफ्यूजन किस पे हो सकती है, के ए पे। अब मैंने आपको एक ट्रिक क्या बता दी, जिनके लास्ट में एएम है ना, वो क्या है, तमिलनाडु। अब अगर मैं बात करूं के ए की, जिसको के ए से, अब दो ही हैं जो के ए से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जिसके लास्ट में एएम नहीं है वो कहां पे नहीं है, वो तमिलनाडु नहीं है। काइगा कहां पे है, आपका कर्नाटका में, ठीक है। यहां पे अब आपको मैं बता दूं, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों को, अब यहां पे एक और हिंट दे देता हूं याद करने के लिए। देखो मैंने भी आप लोगों को क्या बताया, पहली चीज जो तारा था वो कहां से गया था इस बार पाकिस्तान, वो गया था महाराष्ट्र के थ्रू, पानी के थ्रू गया था पाकिस्तान, ठीक है। तारा गदर मूवी से, अब इसको आप रिलेट कर लेना किस तरीके से आप लोग करोगे। नेक्स्ट चीज एएम में ये कहां पे था, यही तारा सुबह यानी कि एएम 12 बजे से पहले ये एएम में तमिलनाडु में था, तमिलनाडु में भी एएम आता है, तो यहां से दोनों चीजें आप जिस भी मर्जी ट्रिक से याद कर सकते हैं। एंड में जिसके एएम आता है वो तमिलनाडु है। के ए से जो स्टार्ट होता है वो कहां से है, कर्नाटका से है। अभी तक कितने याद हो गए, 5 हमारे याद हो गए, 6वां राजस्थान है, उसको करना नहीं। लास्ट की अगर हम बात करें, लास्ट आता है आपका नरोरा। अब आपको एक और चीज बता दूं, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक सरनेम सुना होगा अपनी लाइफ में, अरोड़ा करके, ठीक है। अरोड़ा आप लोगों को पता है कहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, नॉर्थ इंडिया में, जम्मू कश्मीर में भी बहुत है, दिल्ली में भी बहुत होते हैं। अरोड़ा हमारा नॉर्थ इंडियन है, और नॉर्थ इंडियन से हमारा सिर्फ उत्तर प्रदेश ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि याद करना है, यानी कि नरोड़ा कहाँ पे है, आपका उत्तर प्रदेश। अब ये क्या है, ये सिंपल सी ट्रिक थी इन सातों को याद करने की। एक बार मैप से देखेंगे, इसी वीडियो के एंड में आपको ये साथ के साथ याद हो जाएंगे। पहली चीज क्या देखी हम लोगों ने यहाँ पे, नरोरा कहाँ पे है, नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में। काकरा पार कहाँ पे है, काकरा पार, अब ये काकरा को कैसे करना है, जलेबी फाफड़ा काकरा, जिस भी तरीके से करना है, अगर एक आधा नहीं भी याद होगा बाकी याद होंगे, सब याद हो जाएगा। ये कहाँ पे है, गुजरात में है। इसके बाद तारापुर कहाँ पे है, तारापुर आपका महाराष्ट्र में है। कलपक्कम कहाँ पे आपका तमिलनाडु में है। काइगा कहाँ पे है, आपका कर्नाटका में है, ठीक है। ये भी आधे हैं। अभी नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये तो थे वो जो ऑपरेशनल, और बहुत हद तक पेपर में ना यही चीज पूछी जाती है जो आपके ऑपरेशनल होते हैं। बात करते हैं उन पे जिन पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत मुश्किल है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे देखो कलपक्कम जो है, कलपक्कम आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु हम लोगों ने किया। राजस्थान की जो यूनिट 7-8 है राजस्थान में, याद करने की जरूरत नहीं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं ना वो उन्हीं की यूनिट्स हैं। अब काकरापार कहाँ पे है, गुजरात में है। कुंडकुल्लम कहाँ पे, एएम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ये याद करना बहुत आसान है। आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इस वीडियो के बाद नोट भी नहीं करोगे तब भी आप लोगों को याद हो जाएंगे। नेक्स्ट पे आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया, जो कि हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें तारापुर अगर मैं बात करूं, ये उन्हीं की अलग यूनिट्स हैं। कहाँ पे, महाराष्ट्र, मद्रास तमिलनाडु, काइगा कर्नाटका, चुटका जो है ये मध्य प्रदेश। इसको याद कर लेना अगर हो सकेगा तो। अब यहाँ पे क्या है, कंफ्यूजिंग जो है ना, मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पेपर में पूछा जाएगा गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है। अब बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा यूपी इलेक्शंस में
गोरखपुर बहुत न्यूज़ में रहा, क्यों? क्योंकि ये किसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है? ये कॉन्स्टिट्यूंसी है योगी आदित्यनाथ की, जो कि वहाँ के सीएम है। अब यहाँ से लोग क्या सोचेंगे, गोरखपुर, अच्छा ठीक है यार, गोरखपुर कहाँ पे? यूपी में। ऑप्शन में अगर यूपी दिख गया, बहुत सारे बच्चे गलत करके आएंगे, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफिकली मार्क किया है। अगर आप लोग ये लेक्चर देख के जाएंगे तो आप पेपर में गलत नहीं करेंगे। आपको बस गोरखपुर को याद करना है कि ये ट्रिक क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। इसका आंसर होगा हरियाणा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें भीमपुर की, ये है आपका मध्य प्रदेश। तो ये थे इंपॉर्टेंट आपके वो प्रोजेक्ट्स, प्लांट्स जो कि अभी ऑपरेशनल हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, या जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही साथ थोड़े से और हैं, आपको इनको याद नहीं रखना है, बट एक बार इनको पता होना चाहिए। एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। पेपर में ज्यादातर ऑपरेशनल से ही पूछा जाता है। माही बंसवाड़ा राजस्थान से है, मान लेना सीएसके से। अब आपके जो महेंद्र सिंह धोनी है वो अगली बार राजस्थान रॉयल्स में खेलेंगे। ट्रिक्स ही बनानी है, अपने हिसाब से बना लेना। हरिपुर वेस्ट बंगाल में है। मिठी विरदी, यानी इसे विरादी भी कहते हैं, ये कहाँ पे? गुजरात में है। कोवाड़ा आंध्र प्रदेश और जयपुर महाराष्ट्र। इसको बस 1 2 3 बार रीड कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। अगर वर्स्ट केस में पेपर में ये पूछा गया तो आप आंसर तब भी कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक कर देगा। जो ऑपरेशनल है उसको अच्छे से पढ़ना। अब थोड़ा सा डेटा मैं आपको यहाँ पे और दूंगा। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इस फॉर्म में क्वेश्चन को पूछ लेता है। सबसे पहली चीज, अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है, देखते हैं बिना रिवीजन के कितने बच्चे इसको आंसर करते हैं। आपको बताना है लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। मैंने आपको कहा था मैंने आपका टेस्ट लूंगा, अगर नहीं देखा तो पहले थर्मल पावर प्लांट की वीडियो देख लेना। लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट कौन सा है इंडिया का, ये आपका होमवर्क है। अगर हम बात करें लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, तो वो कौन सा है? तो वो है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब कैसे याद रखना है मैंने आपको बता दिया। तमिलनाडु में एएम आता है और इसमें भी एएम है, तो याद आप लोग रख लोगे। कई बार हो सकता है आपको इस तरीके से ही पूछा जाए कि लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है इंडिया का और कहाँ पे है, तो याद रखना कुंडकुलम है न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो तमिलनाडु में है। अब अगर बात की जाए पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था इंडिया का, तो ये याद रखना। या फिर अगर पूछा जाए ओल्डेस्ट कौन सा था, उसका नाम था अप्सरा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था जिसको डिजाइन किया गया था बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे के द्वारा। इसी के साथ साथ आपको एक और चीज बता दूं, जो अप्सरा प्रोजेक्ट था ये किसकी गाइडेंस में बनाया गया था? ये बनाया गया था होमी जी भाभा, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के गाइडेंस के नीचे, और इन्हें ही फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। अब एग्जाम में अगर मान लीजिए सारे आप लोग याद करके गए और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन था, तो ये भी याद रखना डॉक्टर होमी जे भाभा थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जो चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आप लोगों को सारी डिस्कस करवा दी हैं। टेक्स्ट के साथ मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारा करवा दिया है। एक बार मैप पे चलते हैं और एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जो हमारा एक स्टाइल है जिसमें आपको चीजें इसी लेक्चर के बाद सारी की सारी याद हो जाएंगी। देखो मैप पे चलते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग आ गए। अभी तक हम लोगों ने जो जो चीजें देखी है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले मीठी विरदी की अगर मैं बात करूँ, सामने दिख रहा है, कहाँ पे है ये? तो ये है हमारा गुजरात में। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तारापुर तारा किस रास्ते से गया था इस बार? पानी के रास्ते से, यानी कि महाराष्ट्र से। नेक्स्ट की अगर हम बात करूँ क्यागा कलपक्कम और कुंडकुल्लम, कहाँ पे हैं ये दोनों? ये है तमिलनाडु में। ओल्डेस्ट कौन सा है यहाँ पे? ओल्डेस्ट है हमारा कुंडकुल्लम, ठीक है। हरिपुर वेस्ट बंगाल में है, ये हम लोगों ने देखा था। ये वो है जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है। कोवाड़ा कहाँ पे है? कोवाड़ा है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जिसके भी लास्ट में एएम आता है वो दोनों कहाँ पे हैं प्रोजेक्ट्स? वो दोनों तमिलनाडु में है। तारापुर वाला महाराष्ट्र में है। काकरापार कहाँ पे है? अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकती है आप लोगों को, जो हम लोगों ने ट्रिक बताई है, कायगा में और काकरापार में। अब आप लोग कई बार सोचो कि हाँ, आप पेपर में के देखो बोलो हाँ यार ये तो कर्नाटका है, तो ऐसा नहीं है। अब इसकी जो मेरी ट्रिक थी वो मैं यहाँ पे ओपनली आपको बता नहीं सकता, आप लोग अपने हिसाब से उसको याद कर लेना। किसी भी तरीके से ट्रिक बनाओ जो आपको याद रहे, एग्जाम में आप लोग उससे आंसर करके। काकरापार अगर वैसे भी आपको नहीं भी पता तो एग्जाम में स्ट्राइक कर जाएगा ऑप्शन देख के भी। और नरोरा जो है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट हमारा एक टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा इसमें हम लोग टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, लेकिन आपको मैंने बता दिया है। अब रोज रात को 10 बजे कोशिश करेंगे, कल या परसों से हम लोग ये क्लासेस को अब शुरू कर दें। जो हमारे एग्जाम आ चुके हैं इसमें आपको प्रैक्टिस सेट होगा। यहाँ पे मैं जीके के मैं कोशिश करूंगा ज़्यादातर करवाने की, क्योंकि उसके 50 मार्क्स हैं।
मॉक टेस्ट वगैरह आप लोगों के सामने चल ही रहे हैं, मॉक टेस्ट को दो, आराम से अटेम्प्ट करो, देखो आप लोगों की परफॉर्मेंस कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे मुश्किल आ रही है। कमेंट बॉक्स में लिखना कि किस किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको किस सेक्शन पे अभी भी लेक्चर्स ऐसे हैं जो नहीं मिले या चाहते हो, तो वो हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो, एक और रिक्रूटमेंट आ रही है, उस पर भी कोशिश करेंगे हम लोग जो बार है उसको और रेस करें और मेहनत करें, ताकि जो फाइनल, क्योंकि देखो हमेशा पेपर में लास्ट जो ओवर होता है ना, यानी कि लास्ट मंथ होता है ना, वो बहुत कुछ डिसाइड करता है। अगर आपको ये पूरे कोर्सेज चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके भी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।